तो लिखा क्या है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको ये कैसे पता लगा लिया हमने, आपको हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि क्या ये जो संख्याएं हैं ट्रिपलेट तो नहीं बना रही है, ठीक है। वैसे भी हमें पता है ये होता है, लेकिन आपको इसका कोई भी रोल नहीं है इसमें। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको देखिएगा मात्र बिना पेन और कॉपी के भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको भुजा कौन कौन सी दी गई है, देखिए 7 लिखा है, 24 लिखा है, 25 लिखा है, ठीक है। इन्हें हम बिना कॉपी से, बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, मात्र 1-2 सेकंड में। कैसे करेंगे, अगर आपसे तीनों भुजाएं दी हैं, आपसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो देखिएगा पैटर्न आपका क्या रहेगा। पैटर्न में आपको क्या याद रखना है, जो छोटी भुजाएं हैं दोनों उनको जोड़ देना है और बड़ी वाली भुजा को माइनस कर देना है। ये कहीं भी लिखा हो आगे पीछे से मतलब नहीं है, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ना है आपस में और बड़ी भुजा को घटा देना है। तो 24 और 7 कितना होगा, 31, माइनस करेंगे 25 को तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 6, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, इसको आधा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 बनेगा 6 का आधा, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प, ठीक है। समझ में आ गया है सभी को कैसे करना है। देखिएगा एक बार और देखें, जो छोटी भुजा है 24 और 7 इनका योगफल हो जाएगा 31, उसमें से जो बड़ी भुजा है उसको घटा देना है, ये बनेगा बचेगा 6। 6 को हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3। मतलब हर बार 2 से ही भाग करना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन ले तो। अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर डी 3। आरपीएफ एसआई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस तरीके से आप बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, यहाँ 5% लगा है ना, इसको आप ऐसे करना कि आपको ए बी फॉर्मूला में लगा देना, ए बी और ए इंटू बी बटा में 100। ये आपका ए बी फॉर्मूला हमने कई बार बताया है। अगर इसमें क्या है, वृद्धि होती है तो प्लस मानते हैं, कमी होती है तो माइनस। पहले 5 लिखा था, फिर 5 लिखेंगे, फिर आपका दोनों 5 का गुणा कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। 5 5 10 प्लस में ये 25 में 100 से भाग करेंगे तो 0.25 और जब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10.25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे भी और कम समय में लगा सकते हैं। कैसे, अगर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो 5% दिया है या जितना भी परसेंट दिया होगा उसका तो लिख देना है डबल। 5 का डबल कितना होगा, 10, और इसी 5 का वर्ग कर देना है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। बस इसे 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हमें मान लेना है, एक हमारे पास एक वृत्त है और इसके अंदर कोई क्या है, एक त्रिभुज है। इसके अंदर कोई क्या है, त्रिभुज है, और वो भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें पता है इसकी भुजा तो ए होती है हर जगह, इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो हमें निकालनी है सबसे पहले, फिर हम त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे, इसमें दिया क्या है हमसे, हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर बराबर होता है, ये कितने के बराबर है, 9√3 के बराबर है, 9√3। तो हमने देखा √3 से √3 कट जाएगा, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पर जो आर और रिलेशन ए का होता है, तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी आपको याद रखना है, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसके बटा में √3 लिख दिया जाता है। तो 6 बटा में √3 जो होगी हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या मिल गई है तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई ही रहेगा क्योंकि पाई के टर्म में आंसर देना है। आर स्क्वायर मतलब ये हमारा 6 का वर्ग, यहाँ 6√3 है उसका स्क्वायर करना है, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, और √3 का वर्ग 3 रहेगा, तो 3 एकम 3, 3 से 12 3 36,
12 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट है। ठीक है, तो आसान तरीके से करना है इसको सॉल्व। तो इस तरीके से आपने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ें क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, सीधा याद रखें, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपको याद रखना है पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। हमारे पास व्यास d बराबर 14 दिया है, r का वैल्यू आधा हो जाएगा मतलब 7 आ जाएगा। बस इसमें रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा तो ये कितना बनेगा 22 प्लस 2 7 14। 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये हमारा 6 3, मतलब ये बनेगा हमारा 36। तो 36 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। और अर्धवृत्त वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको सीधा रट कर जाना है, याद रख लेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी कभी क्षेत्रफल या परिमिति कोई भी दिया जाए, परिधि वगैरह, तो जो चीज़ दी जाती है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। वृत्त की परिधि दी है, मतलब परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। इसका मान कितना दिया है 18 पाई। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, 9 इसका त्रिज्या बन जाएगी। अब हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई r स्क्वायर, और आर की पाई के रूप में आंसर देना है, तो पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर 9 लिखा है, 9 का वर्ग कितना होगा 81। मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये 81 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r का वैल्यू जो है वो आपका 22 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 22/7 गुणे में r बराबर कितना है 22। 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पर r का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 उस तरफ ऊपर पहुँचेगा, 2 इसके नीचे, मतलब 7/2 निकल आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का मतलब है आधा निकालना है हमें। ठीक है, तो 1/2 हम साथ में लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और r स्क्वायर, r का वैल्यू 7/2 है, और यहाँ r स्क्वायर पूछा है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने देखा 7 एकम 7, 7 7 49, 2 एकम 2, 2 से 11 दूना 22, तो हमने देखा 11 7 77 हो जाएगा, बटा में हमारा 4। जब 77/4 करेंगे तो 4 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 37, 4 नम 36, 1 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 19.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19.25। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, x ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो आपको क्या याद रखना है, जो एक वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है। आपको देखो दोबारा से डायग्राम बना देते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में O है और इस तरीके से बनाया है, O A B और P यहाँ पर है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो x है, हमें x का वैल्यू का गणना करना है। तो एक बात बताइए, आपको ये जो है आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल, ये OAPB जो है वो आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/360 गुणे में पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन में बोला है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुणे में कितना 5/18, मतलब 5/18। तो देखेंगे यहाँ पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 0। तो ये कितना बना θ/20 बराबर 5/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा आएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा 20 पंचे 100, 100 जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री। तो ये थीटा हमारा क्या है 100 डिग्री। इसे ही हमने x बोला है क्योंकि क्वेश्चन में हमने x लिखा था, तो इसकी जगह हम x भी लिख सकते थे।
तो हमारा 100 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। किसी वृत्त की एक चाय की लंबाई, एक चाप की लंबाई, सॉरी चाप लिखा है, चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? देखिएगा सेम है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो θ/360। अब इनटू में यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, 2πr होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। बोला है कि उसके परिधि का 2/9 है। परिधि क्या होती है? 2πr होती है। इसका कितना है? 2/9 है। 2/9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2πr से 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 0। तो हमने देखा यहाँ पर θ/40 बराबर 2/1। इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 40 दूना 80। तो 80